बहुत समय पहले की बात है। गौलोक में जहाँ सभी पवित्र गायें निवास करती थीं, एक भयावह संकट उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर मनुष्य स्वार्थ में डूब गए थे और गायों को केवल दूध के लिए उपयोगी मानते थे। कई स्थानों पर गौ माता की अवहेलना, अपमान और हिंसा हो रही थी। गाय माता बहुत दुखी थीं। वे अत्याचार सहते सहते थक गई थीं। उन्होंने सभी देवताओं से विनती की कि कोई उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाए। तब देवताओं ने उन्हें सलाह दी, गौ माता, आप भगवान श्री गणेश के पास जाइए। वे संकट मोचक हैं। वे अवश्य कोई उपाय करेंगे। गाय माता गणेश जी के दरबार में गाय माता कैलाश पर्वत पर गईं, जहां भगवान गणेश अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती के साथ निवास करते थे। गणेश जी उस समय भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। जैसे ही गौ माता वहां पहुंची, गणेश जी ने उठकर उनका स्वागत किया। गौ माता, आप स्वयं धरती की माता हैं। आज आप दुखी क्यों हैं? गणेश जी ने विनम्रता से पूछा। गौ माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी व्यथा कही, हे गणपति, धरती पर अब धर्म लुप्त हो रहा है। लोग हमें पूज्य नहीं, उपयोगी वस्तु समझते हैं। हमारी पीड़ा देखकर भी कोई नहीं रुकता। क्या अब हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा? गणेश जी का मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत वचन दिया, हे गौ माता, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में आकर आपकी रक्षा करूंगा। गणेश जी ने लिया गोपाल गणेश स्वरूप और एक दिव्य रूप धारण किया, जिसे आज गोपाल गणेश कहा जाता है। इस रूप में उनके हाथों में मोदक और अंकुश के स्थान पर घास का गुच्छा और दुग्ध पात्र थे। उन्होंने धरती पर अवतार लिया और विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को गायों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि गाय केवल दूध देने वाली जीव नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक माँ है। गणेश जी ने कई स्थानों पर गायों की रक्षा की। जहाँ कसाई उन्हें मारने जा रहे थे, वहाँ जाकर उन्होंने उन्हें रोका। एक स्थान पर उन्होंने गायों को मुक्त कराकर उनके लिए गौशाला बनवाई। एक किसान की परीक्षा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक ही गाय थी, जिसे वह माता की तरह पूजता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और अन्न की कमी हो गई। गांव के कई लोग अपनी गायों को बेचने लगे। उस किसान से भी एक धनी व्यापारी ने कहा, गाय बेच दो, मैं तुम्हें सोना दूंगा। लेकिन किसान बोला, मैं अपनी माँ को नहीं बेच सकता। गणेश जी ने उस किसान की परीक्षा ली। उन्होंने व्यापारी का रूप लेकर दुगुनी कीमत की पेशकश की, लेकिन किसान डटा रहा। अंततः गणेश जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, तुमने न केवल गौ माता बल्कि धर्म की रक्षा की है। तुम्हारा घर कभी अन्न से खाली नहीं होगा। उस दिन से किसान का जीवन बदल गया। उसके खेतों में हर साल बम्पर फसल हुई और उसकी गाय कई वर्षों तक स्वस्थ रही। गौ माता का आशीर्वाद और वरदान। गौ माता ने गणेश जी को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने हमारी रक्षा की है, वैसे ही आप सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखें। आपके पूजन से हर घर में समृद्धि और करुणा बनी रहे। गणेश जी ने गौ माता से कहा, भविष्य में जब भी कोई भक्त गौ माता की सेवा करेगा, उसे मेरे पूजन का पूर्ण फल मिलेगा, और जो व्यक्ति गाय को कष्ट पहुंचाएगा, वह मेरे पूजन का अधिकारी नहीं रहेगा। गणेश जी और गौ माता की यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश भी है कि गाय केवल एक पशु नहीं, संवेदनशील, पूजनीय और करुणा की प्रतीक है। जब संकट आता है तो भगवान स्वयं उसके निवारण के लिए आते हैं, लेकिन वे उस भक्त के माध्यम से काम करते हैं जो संकल्प, सेवा और श्रद्धा में अडिग होता है।